गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। श्री राम जी की कथा जो है वो कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। पर इसका प्रमाण मंगल करनी कली मल हरनी तुलसी कथा रघु नाथ की। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कोर कविता सरित की जो सरित पावने पाथ की। सरित पावन पाथ की। इस प्रकार श्री राम जी की कथा कहते हैं तुलसीदास जी के शब्दों में दार्शनिक कह रहा है कि कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। इसीलिए हमेशा भगवान शिव जी अज मंगल भवनय मंगल हारी मंगल भवनय मंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। कैसे? श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है। वेद हमेशा ऐसे नेति नेति इतना ही नहीं यानी अनंत हरि अनंत हरि कथा अनंता की श्रेणी में प्रमाण है। अति पावन पुराण श्रुति सारा यानी कल्याण करने वाला भवन है और वह मंगलों को हरने वाला है। जिसे पार्वती जी के साथ में भगवान शिव जी हमेशा राम 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 जपा करते हैं। इससे बड़ा और प्रमाण क्या है? तो ये श्री राम जी की कथा वहां पहुंच चुकी है जब श्री राम जी संसार को कल्याण करने के लिए हैं अपनी स्वेच्छा से अपनी इच्छा से माता पिता के आज्ञा से और माता कैकेयी को अपनी बहाना बना करके वन की ओर चले हैं। दास ने वर्णन किया था कि तुलसीदास जी महाराज ने और उससे आगे जब बढ़ते हैं तो महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान को रहने के लिए 14 स्थानों का वर्णन किया है। मानस में 14 स्थान है जिसमें 10 स्थान का वर्णन दास कल की कथाओं तक कर चुका है। अब 11वां में देखिए क्या कहते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि जो गुणों को आपका और दोषों को अपना जो गुण है यानी संतों का ये पहचान है, ऋषि मुनियों का पहचान है, सद मनुष्यों का ये पहचान है, सदगतियों का ये पहचान है, सत विचारों का ये पहचान है कि जितने भी गुण हैं वो सब आपका है, क्योंकि आपकी कृपा से ही सारे गुण मौजूद होते हैं इंसान में। गुणों को आपका और दोष जितने भी है वो अपने ऊपर जो समझता है कि ये मेरी दोष है, मेरे में कमी है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, जो संसार में कथावाचक हैं, जो राम जी के भक्त हैं, ऋषि मुनि तपस्वी आज भी साधु संत जो सच्चे राम के भक्त हैं वो प्यारे लगते हैं। उनके हृदय में आप अकेले नहीं सीता माता के साथ जाकर के निवास कर सकते हैं, वो आपके रहने योग्य है। ये भगवान के रहने का 11वां स्थान बताया है। प्रमाण है गुण तुम्हारे
समुझै निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हारे भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, राम भगत प्रिय लागहि जेहि, प्रमाण मिल गया। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उरे बसहु सहित वैदेही, सहित वैदेही के साथ। तो ये गर्मास्थान वाल्मीकि जी महाराज ने बताया। अब देखिए बरहमा में क्या बताया है कि जो व्यक्ति, जो इंसान जाति पाति धन धर्म बड़ाई प्यार परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर निश्चल भाव से जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, यानी कहने का मतलब है कि कोई भी ऊंच नीच जात पात अमीर गरीब धन बड़ाई पढ़ाई लिखाई परिवार किसी भी प्रकार के भ्रम से निकल करके, उनसे घमंड को हटा करके, द्वेष को हटा करके, दुर्गुण को हटा करके और आपको ही हृदय में धारण करता है। हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में रहिए। ये महर्षि वाल्मीकि जी का कथन है, दास का नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी का नहीं, महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा है। और जो इस प्रकार विचरण करने वाला है कि जात पात से ऊंचा उठकर, धर्म अधर्म से ऊंचा उठकर, बड़ाई प्यार से ऊंचा उठकर, परिवार और सुख देने वाला घर से ऊंचा उठकर, जो निर्गुण निराकार स्वामी के जो हृदय में धारण करता है, सबको समभाव में देखता है, शरणागति को प्राप्त करता है, वो प्रभु के रहने के लिए 12वां घर बताया गया। तो इस प्रकार आगे देखते हैं कि 13वां क्या है, लेकिन इसका प्रमाण जाति पाति धनु धर्म बड़ाई प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तज तुम्हाही रहई उरलाई, अते हृदय रह रघुराई। 13वें में स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है। देखिए जो प्रभु के प्यारे होते वो स्वर्ग नरक मोक्ष की कामना नहीं करते हैं, उसको तो निर्मल भक्ति चाहिए, क्योंकि वह जहां तहां सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है, बस देखने के अलावा उसको कुछ चाहिए नहीं। और जो कर्म से वचन से और मन से, यानी मनसा कर्मणा वचा, मन से वचन से और कर्म से आपका दास है, हे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा डालिए। ये प्रभु का रहने का 13वां स्थान वाल्मीकि जी ने बताया। कितने मार्मिक ढंग से सब जगहों को प्रमाण क्या है, प्रमाण दे रहे हैं कौन, महर्षि वाल्मीकि जी दे रहे हैं। सरगु नरकु आप वर्गु समाना, देखिए जहां तहां देखे धरे धनु बाना, कर्म बचन मन राउर चेरा, राम करहु तेहि के उर डेरा। ये प्रमाण मिल गया। तो हर बात का यहाँ पर प्रूफ रखा हुआ है, प्रमाण रखा हुआ है। अब लास्ट में देखिए 14वां स्थान प्रभु को कहाँ बताते हैं कि जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए, केवट अब कछु नाथ न चाहे मोरे, अब कछु नाथ न चाहे मोरे,
जिसको कभी भी कुछ नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम हो। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही जो जान निहारा। आपको केवल स्वाभाविक प्रेम करता है, आप उसके मन में निरंतर निवास करिए, यह आपका अपना घर है। देखिए, यहाँ पर एक बात आती है संतजन कि महर्षि वाल्मीकि जी ने प्रभु राम को रहने के जो 14 स्थान बताए हैं, उनमें 13वां स्थान तक कभी नहीं कहा, सिर्फ कहा कि आप वहां जाकर रहिए, वो आपके रहने योग्य है। सबका हृदय, सबका मान, सबका सम्मान। लेकिन यहाँ पर कहा कि जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेहु, बस हूँ निरंतर तासु मन सो, राउर निज गेहूं। प्रमाण है निज गेहूं, यानी वो आपका अपना घर है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, निर्मल मन जने सो मोहि पावा, छिद्र कपट मोहि कबहु न भावा। कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, यानी जो आपसे निरंतर स्वाभाविक रूप से सहज भाव से, सहज भक्ति क्या है? भोजन करना सहज है, चलना फिरना सोना जागना, संसार में कर्म बंधन अपने जीने के लिए सारे कर्म कांड करना, बेटा बेटी महल अटारी पत्नी परिवार, संसार में सभी सहज भाव से हम स्वीकार करते हैं। लेकिन प्रभु का नाम लेना सहज भाव से स्वीकार नहीं होता है प्यारे, उसके लिए अलग से विचार करते हैं लोग। लेकिन नहीं, जो सहज भाव से उठते बैठते सोते जागते, प्रभु तो कण कण में है बस रहा, तेरा रूप अपार और 3 काल है सत्य तो मिथ्या है संसार। उनके लिए कोई स्पेशल जगह, हालांकि सुरक्षित कुछ जगह हम लोग बना लेते हैं, लेकिन नहीं, कण कण में है। हम जहाँ भी हैं, जिस अवस्था में है, जिसे भी प्रभु हर समय खाली रहते हैं और हर समय उनका टावर पकड़ लेता है, कभी भी नेटवर्क उनका फेल नहीं होता है। वो दुनिया की हर भाषा को समझते हैं, हर भाव को समझते हैं, बस सहज अवस्था में उनका हमेशा मन में चलता रहे, यही उनका अपना घर होगा। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए, उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा कि हे सूर्य कुल के स्वामी, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ, यानी अभी आप कहाँ रह सकते हैं वर्तमान स्थिति में। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से थोड़ी दूर पर आगे प्रेम पूर्वक बढ़े प्रभु, आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहां आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है, सुंदर वन है, वह हाथी सिंह हिरण और पक्षियों का विहार स्थान है। प्रमाण दिया है, से चित्रकूट गिरी, चित्रकूट गिरी करहु निवासु, तहाँ तुम्हारे सब भांति सुपासु। वहां पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसकी अत्रि मुनि
अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। चित्रकूट के महान संत, जैसा कि दास ने कहा था कि प्रयागराज में संतों में सर्वश्रेष्ठ भरद्वाज मुनि, अयोध्या में गुरु वशिष्ठ जी महाराज, चित्रकूट के महान संत अत्रि, आ मीन्स नहीं, अत्रि मीन्स 3, यानी दैहिक, दैविक और भौतिक, जो तीनों तापों से रहित हो, उन्हीं का नाम है त्रि, अत्रि, यानी उनके पास दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों ताप शून्य है। ऋषि की पत्नी अनसुईया ने अपने तपोबल से वह गंगा जी की धारा को लाई है, जिसका नाम मंदाकिनी है, और मंदाकिनी नदी के तट पर वो चित्रकूट बसा हुआ है। वो सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी यानी डाइन कहा गया है। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहां पर निवास करते हैं, जो योग तप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव प्रदान कीजिए। इस प्रकार कहते हैं कि महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। सब तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किए हैं, और स्नान करने के बाद श्री रामचंद्र जी कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारों को देखा, यानी मंदाकिनी नदी के उत्तर साइड में ही एक पयस्विनी नदी बहती है, उसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी यानी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी है। इस प्रकार उनका वर्णन बहुत से भाषाओं में किया गया है। तो वहां पर यानी कहने का तात्पर्य है कि प्रभु राम अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंच चुके हैं, चित्रकूट के घाट पर, जहां सिंह और बकरी एक साथ पानी पीते हैं। तो कहते हैं कि वहीं पर देखिए आश्रम बनेगा। आगे की कथा कितनी पावन, जहां तीनों तापों से रहित मुनि का वास है। और जगह जगह पर दास ने कहा था कि अपने से श्रेष्ठ मुनियों से शिक्षा ग्रहण करते प्रभु आगे बढ़ रहे हैं। धरती को पापों से मुक्त करनी है, क्योंकि धर्म की तुलना में अधर्म ज्यादा वृद्धि कर गया है ना। उसी को डाउन करना है, कम करना है। हालांकि धर्म की कभी हानि नहीं होती है। धर्म एक शाश्वत है, सत्य है, वो अगम्य है, जो रहता है वो रहता है। तो इस प्रकार कथा श्री राम जी की आगे बढ़ रही है। सने सने दास टूटी फूटी भाषा में बस शांत सुखाए अपने सुख के लिए सच बोलता है। प्रभु राम की कथा गाता है, जहाँ तक बनता है। घर परिवार में रहते हुए आप भी आएं और अपने मन की, अपने धर्म को जानने के लिए, शाश्वत को जानने के लिए। दुनिया में सब कुछ प्राप्त हो रहा है, लेकिन प्रभु को भी प्राप्त किया जाए, प्राप्त करने योग्य है। इन्हीं वचनों के साथ दास अपनी वाणी को विराम देता है। प्रेम से कहना, जय श्री राम।